देखेंगे सारे फार्मूलाज इन वन शॉट। सबसे पहले बेसिक इंटीग्रल्स, x टू द पावर n dx इक्वल्स टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, e टू द पावर x dx e टू द पावर x प्लस e टू द पावर mx e टू द पावर mx बाई n प्लस c e टू द पावर m हो जाएगा e टू द पावर mx बाई m log a प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ एक माइनस साइन आता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स तो होगा कॉट माइनस कॉट एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स होगा टैन एक्स प्लस सी। टैन एक्स का इंटीग्रल, टैन एक्स के दो इंटीग्रल फार्मूला होते हैं। सबसे पहला आता है लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस सी और दूसरा आता है माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स ऑफ कॉट एक्स डी एक्स होता है ln ऑफ साइन एक्स या लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स होता है लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स प्लस टैन एक्स प्लस सी लॉग ऑफ टैन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स होता है लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस, इसके भी दो फार्मूला होते हैं। सबसे पहले फार्मूला होता है लॉग ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी और दूसरा फार्मूला होता है लॉग ऑफ टैन एक्स बाई 2 प्लस बेसिक इंटीग्रल फार्मूला। अब देखते हैं कुछ और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज। ऑफ एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है 1 बाई ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये होगा 1 बाई 2 ए ln मॉड ऑफ एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 बाई 2 ए ln ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स प्लस सी। ध्यान देना है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहा तो ऊपर में एक्स माइनस होगा, नीचे ए एक्स प्लस ए होगा। और डी एक्स बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर में ए प्लस एक्स होगा, नीचे ए माइनस एक्स होगा। तो अगर बीच में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में एक्स प्लस है और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो न्यूमरेटर में एक्स प्लस है और ऊपर वाले में एक्स माइनस है, नीचे में ए माइनस है। एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अगेन सेम फार्मूला, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो इसका भी एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इन दोनों में बस एक ही चीज़ याद रखना है कि ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये जो डिनोमिनेटर है उसको यहाँ एज इट इज़ लिख देना है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगला है डी एक्स बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होगा 1 बाई ए साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगला फार्मूला है डी एक्स बाई एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फार्मूला होगा 1 बाई ए सेक इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स इट इज़ ln एक्स प्लस सी। ध्यान देना कि ln मतलब लॉग बेस ई ना कि लॉग बेस 10। इन सब में ln लगेगा। इससे पहले भी जो क्वेश्चंस थे, जो फार्मूलाज थे, उनका लॉग में बेस ई था ना कि लॉग बेस 10 था। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट फार्मूला जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं वो एक ये दोनों हैं 3, 4, 5 एंड 6। ये सबसे वाइडली यूज्ड फार्मूलाज है, इनफैक्ट 1 भी। मेनली ये सारे फार्मूलाज ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ये थोड़ा लिस्ट होता है पर क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अब देखते हैं आगे और कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूलाज। अगेन देखते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज सिमिलर है, बस एक जगह ही डिफरेंस होता है। e टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। सबसे पहले e टू दी पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों में ही कॉमन रहेगा, चाहे वो साइन बी एक्स डी एक्स हो या कॉस बी एक्स डी एक्स। इंटू अगर कॉस बी एक्स डी एक्स दिया हुआ है इस वाले में सबसे पहले लिखेंगे ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी।
ये रहा ऊपर वाले। नीचे अगर e टू द पावर ax साइन बी एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो फार्मूला बन जाए a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सबसे पहला प्रॉपर्टी आता है, अगर a से b इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ज़ीरो हो तो ये सिग्निफाई करता है देयर एग्जिस्ट अ c बिलोंग्स टू a कॉमा b सच दैट एफ ऑफ c इक्वल्स टू ज़ीरो। क्योंकि हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो एरिया डिफाइन करता है, तो अगर एरिया ज़ीरो है तो मतलब a से b के बीच में ये एक ना एक बार एक्स एक्सिस को क्रॉस किया होगा कोई किसी भी एक पॉइंट c पे, तो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया बराबर आया होगा। ऊपर अबव द एक्स एक्सिस के एरिया को पॉजिटिव लेते हैं, बिलो द एक्स एक्सिस के एरिया को नेगेटिव लेते हैं, प्लस माइनस ज़ीरो आया इसीलिए यहाँ पर ये ज़ीरो आ रहा है। अगला पॉइंट, इस इंटीग्रल को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स में, और इसका लिमिट्स कन्वर्ट हो जाएंगे जी इनवर्स ऑफ ए और यहाँ पर जी इनवर्स ऑफ बी। अगला अगर कोई इंटीग्रल दिया हुआ है a से b एफ एक्स डी एक्स और वो पूरे a से b में कंटिन्यूस है, a से b में कंटिन्यूस है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है c जहाँ पर वो डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है, तो फिर इस इंटीग्रल को हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होगा। a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स, कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो या पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, कोई भी अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो हमें इस इंटीग्रल को इस तरह डिवाइड करना होगा। डेफिनेट इंटीग्रल्स जिनका वैल्यू एग्ज़ाम में आपको याद होना चाहिए या फिर सम करते हुए आपको अगर याद है तो आपका स्पीड और तेज़ हो सकता है। सबसे पहला आता है इंटीग्रल साइन एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाई टू, इंटीग्रल जीरो से पाई बाई टू कॉस एक्स डी एक्स। तो बेसिकली हम लोगों को साइन एक्स जीरो से पाई बाई टू ऐसे जाता है और कॉस एक्स जीरो से पाई बाई टू ऐसे जाता है। तो बेसिकली ये एरिया चाहिए हमें, और ये बेसिकली हमें एरिया चाहिए जीरो से पाई बाई टू तक के लिए। सबसे पहला आता है साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाई टू, इसका वैल्यू होगा 1। इसका साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 4। वहीं अगर कॉस क्यूब आ जाए साइन क्यूब है कॉस क्यूब डी एक्स जीरो से पाई बाई टू तो हो जाएगा 2/3, और अगर cos टू द पावर 4 आ जाए साइन टू द पावर 4 आ जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3π/16। तो सिंपली आपको याद रखना है कि अगर 0 से π/2 है इंटीग्रेशन, अगर साइन x है cos x है तो 1, साइन स्क्वायर x है cos स्क्वायर x है तो π/4, साइन क्यूब x है cos क्यूब x है तो 2/3, और अगर साइन टू द पावर 4x है cos टू द पावर 4x है तो 3π/16। अगर जी एक्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि एफ एक्स का इन्वर्स है, तो और एफ एक्स का डोमेन ए से बी है और एफ ऑफ ए सी है, एफ ऑफ बी डी है, और जी एफ एक्स में अगर यहाँ पर हम लोग बी पुट करेंगे तो डी आ जाएगा, अगर ए पुट करेंगे तो सी आ जाएगा। ऐसा कोई सम दिया हुआ डेफिनेट इंटीग्रल में तो इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट, दैट इज बी डी माइनस ए सी, प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट्स। ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है, इस पे जेईई एडवांस का एक डायरेक्ट सवाल आया था और वो एक लाइन में हो जाता अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन याद रहता तो। इंटीग्रेशन के 4 ऐसे इंपॉर्टेंट फार्मूला जिनका यूज़ करके मैक्सिमम डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले सवाल सॉल्व हो जाते हैं। सबसे पहला आता है जैक प्रॉपर्टी। ये कहता है कि अगर कोई इंटीग्रल माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स है तो वो स्प्लिट हो जाएगा 0 से एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स में डी एक्स होगा अगर एफ एक्स ऑड हुआ, और अगर एफ एक्स इवन हुआ तो इसका वैल्यू जाएगा। पर इसका एक कंडीशन है कि जो लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन होने चाहिए वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, यानी ए है तो माइनस ए होना चाहिए, तभी ये फार्मूला एप्लीकेबल है। अगला फार्मूला आता है किंग। ए से बी है एफ एक्स डी एक्स, तो उसको हम लिख सकते हैं ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, या फिर अगर 0 से ए है एफ एक्स डी एक्स तो उसे लिख सकते हैं 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बेसिकली यहाँ पर
ए का जगह 0, बी का जगह ए पुट करें। तो ये मेन फार्मूला है जिसको आपको रिमेंबर रखना है। मोस्ट ऑफ द सवाल में आपको ऐसा कन्वर्जन करना पड़ेगा तब जाके ये होगा ऐसे क्वेश्चन। अगला प्रॉपर्टी आता है क्वीन प्रॉपर्टी। ठीक, अगर कोई इंटीग्रल 0 से 2a fx dx है तो उसको हम लोग स्प्लिट करके लिख सकते हैं 0 से a fx dx, इसका वैल्यू a होगा, प्लस इंटीग्रल 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx का 0 अगर f ऑफ 2a माइनस x हो जाता है f ऑफ माइनस x, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और इसका वैल्यू हो जाएगा 0 से a fx dx ट्वाइस अगर f ऑफ 2a माइनस x हो जाता है f ऑफ x। तो ये रहा क्वीन प्रॉपर्टी। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स किंग और क्वीन प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाते हैं। और कुछ f ऑफ x dx जहाँ पर fx जो है वो पीरियोडिक है, दैट इज f ऑफ x होगा। तो ऐसे केस में इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं हम लोग इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं यहाँ पर n, ये जो इसका जो पीरियड है nt, वहाँ से n नीचे आ जाएगा, उसको डायरेक्ट 0 से t fx dx करके सॉल्व कर सकते हैं। ये रहे 4 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जिसमें मोस्ट ऑफ द सवाल डेफिनेट इंटीग्रेशन के सॉल्व हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा फार्मूलाज। इस प्रॉपर्टीज़ पे कुछ एक्स्ट्रा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहला आता है, अगर लिमिट्स nt से mt दिया हुआ है तो इसको लिख देना है m माइनस n a से b fx dx। तो इसको लिख देना m माइनस n इंटीग्रल 0 से a fx dx, सॉरी 0 से t होगा। और अगर लिमिट्स a से a प्लस nt दिया है तो इसको डायरेक्ट लिख देना है 0 से a fx dx, सॉरी यहाँ 0 से t होगा। अगर यहाँ पर a से a प्लस nt दिया हुआ है और fx पीरियोडिक है ऑब्वियसली, तभी यूज़ हो रहा है ये फार्मूलाज, तो इसको 0 से nt fx dx लिख देना है और फिर n 0 से t fx dx। अगर a प्लस nt है और ऊपर में लिमिट b प्लस nt है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a से b fx dx। यहाँ n, n जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे। ये रहे कुछ गोल्डन पॉइंट्स। अब देखते हैं न्यूटन लीबनिज़ फार्मूला। न्यूटन लीबनिज़ फार्मूला ये कहता है कि अगर डिफरेंशिएशन निकालना है h ऑफ t dt का, जिसके लिमिट्स कोई फंक्शन ऑफ x है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो h का जगह में पुट करेंगे ऊपर वाला जो भी फंक्शन है gx, उसका डेरिवेटिव इंटू उसका डेरिवेटिव माइनस फिर नीचे वाले फंक्शन इंटू उसका डेरिवेटिव, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये फार्मूला का ये फार्मूला होगा कि अगर h ऑफ t dt है जिसका लिमिट्स फंक्शन ऑफ x है तो इसका डायरेक्ट आंसर हो सकता है। इसको एलेबरेट करते हैं तो न्यूटन लीबनिज़ फार्मूला ये कहता है कि इसका वैल्यू होगा, सबसे पहले t के जगह में हम लोग पुट करेंगे g ऑफ x, दैट इज़ अपर लिमिट वाला फंक्शन इंटू उसका डेरिवेटिव माइनस h ऑफ
एफ ऑफ एक्स इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव, ये होगा इसका आंसर। ये एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन एक्स से एक्स स्क्वायर टी डी टी दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हो जाएगा, सबसे पहले ऊपर वाले फंक्शन को इसमें पुट करते हैं टी के जगह में, दैट इज़ एक्स स्क्वायर इंटू अब जी डैश एक्स, उसके बाद जी डैश एक्स पुट करेंगे टी के जगह में तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस अब एच टी के जगह में एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे, दैट इज़ एक्स माइनस एक्स, ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ डैश एक्स, मतलब एक्स के डेरिवेटिव से दैट इज़ 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2x³ माइनस एक्स, दैट इज़ द आंसर। तो ये रहा न्यूटन लेडबिस फार्मूला। अगला फार्मूला है वाली फार्मूला। वालिस फार्मूला को अगर कोई ऐसा इंटीग्रेशन दिया है 0 से π/2 साइन के पावर में कुछ है कॉस के पावर में कुछ है dx, तो इसको एलेबरेट करने का सिंपल तरीका होता है, सबसे पहले n में से ऑड नंबर्स माइनस करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल n-1, n-3, n-5, कब तक, जब तक ये 1 या 0 ना हो जाए। ये कब तक माइनस करते रहना है, जब तक ये 1 और 2 ना हो जाए तब तक इसको माइनस करते रहना है न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाइड बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारा न्यूमरेटर में आएगा। m को भी उसी तरह ऑड नंबर से माइनस करते रहेंगे, m-1, m-3, जब तक 1 या 2 ना आ जाए। ये रहा न्यूमरेटर का पार्ट, और फिर डिनोमिनेटर में m प्लस n से माइनस करते रहेंगे इवन नंबर्स, फॉर एग्जांपल m+n-2, m+n-4, इसी तरह m+n-6, जब तक ये 1 या फिर 2 ना आ जाए। तो ये होगा इसका मतलब डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए फार्मूला। sin टू द पावर nx कुछ वैल्यू होगा, यहाँ पर n, m जो होंगे वो इंटीजर्स होंगे, तो इस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। और इसका डायरेक्ट आंसर होगा ये रहा वाली फार्मूला का एक्सपेंशन। इसमें अगर कोई 0 से π/2 है, साइन nx cos टू द पावर mx है, तो n को माइनस करते जाएंगे ऑड नंबर से जब तक वो 1 और 2 ना हो जाए, और m को माइनस करते जाएंगे ऑड नंबर से जब तक वो 1 या 2 ना हो जाए। न्यूमरेटर में उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय m+n-2, m+n से इवन नंबर्स सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, 2 फिर 4 फिर 6, ऐसे करते करते जब तक ये 1 और 2 ना बन जाए, और ये होल मल्टीप्लाई होगा k से, जहाँ पर k होगा π/2 अगर n, m इवन है और 1 अगर n, m ऑड है। इससे डायरेक्ट वैल्यू निकाला जा सकता है इस इंटीग्रल का बिना इंटीग्रेशन किए हुए।
अगर n, m ऑड है या कोई भी अदर नंबर है, फ्रैक्शंस हैं एक्सेट्रा, तो फिर ये k का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब देखते हैं एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रल्स का फार्मूलाज। अगर एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है ए से बी में और कंटिन्यूस है, तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए से बी लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ बी इंटू बी माइनस ए, और यहाँ एफ ऑफ ए इंटू बी माइनस ए। वहीं अगर डिक्रीजिंग है ए से बी में, तो ए से बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ ए बी माइनस ए, यहाँ एफ ऑफ बी टू बी माइनस ए। वहीं अगर फंक्शन मोनोटोनिक है बट कंटिन्यूस है ए से बी में, मतलब ऐसा कोई फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा बी माइनस ए इंटू मैक्सिमा, और यहाँ पर मिनिमा इंटू बी माइनस ए। अगर इस फंक्शन में मैक्सिमा और मिनिमा क्या होगा, मैक्सिमा होगा जो पूरे ग्राफ का जो ग्लोबल मैक्सिमम है उस वैल्यू को यहाँ एम क्या होगा, ए के और बी के बीच में जो सबसे मैक्सिमम पॉइंट होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन अटेन करेगा वो होगा एम, और ए के और बी के बीच में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा जो फंक्शन अटेन करेगा वो है स्मॉल एम। तो ये होगा इसका इन तीनों का एस्टिमेशन। अगला एस्टिमेशन है, अगर पूरे इंटीग्रल पे मॉड दिया हुआ है तो ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स के मॉड से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले एरिया निकालेंगे उसके बाद मॉड लेंगे, मतलब कि अगर कोई फंक्शन ऐसा दिया हुआ है तो इसका एरिया नेगेटिव हो जाएगा, और उसी का फंक्शन का मॉड अगर ले लेंगे तो ऑब्वियसली ये एरिया ज़्यादा होगा इस एरिया से, इसीलिए यहाँ पर लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स से। वहीं अगर कोई ऐसा ग्राफ दिया हुआ है जहाँ पर एक फंक्शन एफ एक्स है, एच एक्स है, जी एक्स है, ए से बी तक कंटिन्यूस है, ओके, तो इंटीग्रल ए से बी एच एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल्स टू होंगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स ए से बी जी एक्स डी एक्स। तो ये रहे डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल्स के कुछ ये रहा एस्टिमेशन ऑफ डिफरेंशियल डेफिनेट इंटीग्रल का फार्मूलाज। ये कुछ ऐसे इंटीग्रल्स हैं जिनका वैल्यू आपको याद होना चाहिए। इसमें सबसे मेन है कि आपको सिर्फ ये फॉर्म याद नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको उसका लिमिट पे भी ध्यान देना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट करें। सबसे पहला आता है ln x बाई कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 0 से इन्फिनिटी इसका लिमिट है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ऐसा नहीं कि लिमिट 0 से इन्फिनिटी है इसलिए तो पूरा इंटीग्रल का वैल्यू 0 आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ln 1 प्लस tan x dx है, ln log बेस e के अंदर 1 प्लस एक्स tan x dx है, तो अब लिमिट देखना, 0 से अगर π/4 हुआ तो इसका वैल्यू हो जाता है π/8 ln 2, और अगर ln के अंदर sin x है या cos x है, 0 से π/2 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा -π/2 ln 2। तो ये रहे कुछ इंटीग्रल्स जिनका वैल्यू आपको याद रखना है।
आपको स्पीड इन वैल्यूज़ को अगर आपको याद रहा तो हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जेईई मेंस में, या फिर आपका स्पीड बढ़ जाए क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो डेट्स ऑल, सारे फार्मूलाज इंटीग्रेशन के, डेफिनेट इंटीग्रेशन के, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के डिस्कस हो चुके हैं। इसको आप एज अ वन शॉट रिवीजन की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर थ्योरी पढ़ने के लिए एक बार रिवाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहले आप क्लासरूम में थ्योरी पढ़ें, उसके बाद इस वीडियो का एज अ रिवीजन ऑफ फार्मूलाज एंड थ्योरी देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जनवरी अटेम्प्ट से पहले और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के फार्मूला रिवीजन आने वाले हैं, प्लस कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स जो जेईई मेंस में आते हैं, इजी होते हैं और डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, पर वहाँ पर क्लिक नहीं करते, या फिर कुछ ऐसे माइंड ट्विस्टिंग क्वेश्चन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आने वाले वीडियोस में मैथ्स के ऐसे ही कुछ फार्मूला रिविजन्स जनवरी अटेम्प्ट से पहले आने वाले वीडियोस में ऐसे ही कुछ और मैथ के फार्मूला रिविजन्स होंगे, प्लस कुछ धमाकेदार माइंड ट्विस्टिंग क्वेश्चंस होंगे जो जेईई मेंस और जेईई एडवांस में आए हैं। उसके साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म भी पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये इन फार्मूलाज पर मेंस में डायरेक्ट सवाल आए हैं, तो देखते हैं। रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला हो जाएगा एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये लॉग टू द पावर बेस ई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फार्मूला होगा एक्स बाई टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग टू द बेस ई एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ऐसा मिस्टेक है, यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो ये रहा इन दोनों का फार्मूला पे जेईई मेंस 2023 में डायरेक्ट सवाल आया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस पर डायरेक्ट सवाल आए हैं जेईई मेंस 2023 में। ये फार्मूला होगा एक्स बाई टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये फार्मूला बहुत लंबे हैं पर इम्पॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट सवाल आते हैं मेंस में। ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, ये वाला पार्ट में सिर्फ यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो वही पार्ट डिटो चिपका हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वही पार्ट है, एक्स बाई टू तीनों में कॉमन है। यहाँ बीच में माइनस, यहाँ इसलिए यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि यहाँ प्लस साइन है, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। इंटीग्रेशन का जिसमें u और v दो अलग अलग फंक्शन होते हैं। बुक्स में इसका फार्मूला बहुत ही कॉम्प्लेक्स दिया है, फंक्शन 1 फंक्शन 2। एक सिंपल सा मेथड याद रखना, u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन, ये यहाँ जो फंक्शन है d के अंदर में v इंटू डी ऑफ u, बस हो गया। ये इसका एक्सपेंशन है। उसके बाद बेसिक इंटीग्रेशन इसको सॉल्व करना है एंड इट्स डन। से समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स डी एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव डी ई टू द पावर एक्स ही होता है, तो इसलिए हम इसको ले लेंगे एक्स क्यूब डी ऑफ ई टू द पावर एक्स। ये बन गया u, ये बन गया v। अब फॉर्मूला के बेसिस पे u इंटू वी माइनस इंटीग्रेशन v इंटू डी यू टू 2x dx। अगेन एक्स क्यूब माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अगेन हम फिर इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे। कैसे, आगे देखते हैं। अगेन एक्स डी ऑफ ई टू द पावर एक्स लेंगे, ये बन जाएगा एक्स क्यूब ई टू द पावर एक्स माइनस 2 इंटू यू इंटू वी
माइनस इंटीग्रेशन v इंटू डी यू डी एक्स, क्योंकि x एक अलग फंक्शन हो गया इसलिए डी यू डी एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगेन माइनस 2x ई टू द पावर एक्स माइनस प्लस 2 ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ये रहा इसका आंसर। तो ये रहा एक एग्जाम्पल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब देखते हैं अगला फार्मूला। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में अगर कुछ कॉमन टाइप्स आएंगे तो उसमें कैसे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला आता है इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाई ए प्लस बी साइन एक्स, या फिर डी एक्स बाई ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर डी एक्स बाई ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स। इन सब में कॉमन चीज़ ये करना है कि आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर कॉमा डिनोमिनेटर बाय सेक स्क्वायर एक्स, और फिर उसके बाद इस टाइप का फॉर्मेट में इंटीग्रल्स दिए होंगे। इनमें क्या करना है, इनमें आपको साइन एक्स और कॉस एक्स को करस्पॉन्डिंग टेंजेंट के फॉर्मूला में कन्वर्ट देना है। इनडेफिनिट इंटीग्रल्स अच्छे से आने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो साइन एक्स को टेन एक्स में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है आपको साइन एक्स की जगह में 2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट करना है, और cos x की जगह में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 पुट करना है, और फिर प्रोसीड करना है। अब देखते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स में को साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है, और इस फॉर्मेट दिया हो तो डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है cos स्क्वायर एक्स से। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब याद करना पड़े, विथ प्रैक्टिस ये नॉर्मलाइज हो जाएगा आपको कि कहाँ क्या डिवाइड करना है, क्या मल्टीप्लाई करना है। सो इन टाइप को याद रखने का उतना ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट बेसिक ये चीज़ें याद रख सकते हैं कि को टी स्क्वायर पुट कर देना है। यहाँ पर जहाँ डी एक्स बाई लीनियर मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो आपको यहाँ पर लीनियर को 1 बाई टी पुट कर देना है। अगला में डी एक्स बाई क्यू इंटू रूट अंडर एल दिया है तो अगेन लीनियर को टी स्क्वायर पुट कर देना है, और डी एक्स में दोनों क्वाड्रेटिक दिया है, एक रूट के बाहर एक रूट के अंदर, तो क्या करना है, दो लीनियर फैक्टर में टूट जाए, या फिर स्क्वायर हो इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी एक परफेक्ट स्क्वायर बने जिसका जो कि बराबर हो एल एक्स प्लस एम का होल स्क्वायर। तो क्या करना है आपको, एल एक्स प्लस एम इक्वल्स टू टी पुट करके आगे प्रोसीड कर जाना है। अगला फॉर्म डी एक्स जिसमें यहाँ पर एक्स का कॉफिशिएंट मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर 0 है, ऐसे फॉर्म में क्या करना है 1 बाई टी पुट करके प्रोसीड करना है।